हेलो दोस्तों, मेरी बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम गार्डनर जब भी अपनी छत पर आते हैं, हमें कोई ना कोई नया काम दिख ही जाता है। और आज बारी है इस पीपल के प्लांट की। जब मैंने इस प्लांट को देखा तो मुझे लगा कि आज मैं इसकी थोड़ी केयर कर लेती हूँ। और ये देखिए, इसमें बहुत सारे वेट्स वगैरह उग आए हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट की ज़्यादा केयर नहीं हो पाई थी, ये उस दीवार पर रखा हुआ था और तेज़ हवाओं के कारण मैंने इसे नीचे ला कर रख दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं इसकी थोड़ी केयर कर लेती हूँ। तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें जो वीड्स वगैरह उग आए हैं उन्हें हम रिमूव कर लेते हैं। और ध्यान रखेंगे कि जो वीड्स हैं वो जड़ के साथ ही बाहर निकले और ये टूटने ना पाएँ। तो ये देखिए दोस्तों, अब इसमें विनका के भी ये प्लांट्स अपने आप ही ग्रो हो गए हैं और जो फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। तो इन्हें भी मैं हटा देने वाली हूँ, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं हमारे मेन प्लांट को डिस्टर्ब करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस प्लांट को रिपोर्ट कर देना चाहिए। तो इसलिए मैं ये प्लांट, देखिए, मैंने गमले से बाहर निकाल लिया। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी, पर मैं नहीं कर पा रही थी। फाइनली आज मुझे समय मिल ही गया और आज मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये ठिकड़ी निकाल लेते हैं और इस ठिकड़ी को अपने गमले के ड्रेनेज होल पर रख देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे उल्टा रख दिया है और अब हम इसकी मिट्टी की कटाई छटाई कर लेते हैं। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि हम इसकी मिट्टी हटाएंगे तभी हम इसमें नई मिट्टी ऐड कर पाएंगे, जिससे हमारे प्लांट के रूट्स हैं उनको डेवलप होने की जगह मिलेगी। और यदि हम ऐसा मिट्टी सेम टू सेम यदि इसे ऐसे ही रख देते हैं तो फिर हमारे प्लांट की जो मिट्टी है वो हल्की नहीं हो पाएगी और इस तरह से उनके रूट से जो है वो बंधे होंगे। तो जितने भी रूट बाउंड्स हैं उन्हें हमें खोलने होंगे और इस तरह से मिट्टी की कटाई छटाई करनी होगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये विनका के प्लांट काफ़ी मजबूत प्लांट होते हैं। तो इन्हें भी मैंने निकाल दिया है, जिससे मेरे प्लांट को कोई भी इफेक्ट ना हो। वरना इस प्लांट की जो एनर्जी है वो विनका के प्लांट्स ले लेते और हमारे इस प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। तो इसलिए जो अनावश्यक पौधे हैं जिन्हें आप अपने गमले में नहीं रखना चाहते हैं उन्हें आप निकाल कर फेंक दीजिए, तभी आपके मेन प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमने मिट्टी की कटाई छटाई कर ली है और अब हम इसकी जो एक्स्ट्रा रूट्स है उसे भी प्रून कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं जितने भी काम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे प्लांट की रिपोर्टिंग के लिए। यदि हम ये सारे काम करते हैं तभी तो रिपोर्टिंग का मतलब होता है। रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि हम अपने प्लांट को एक नए सिरे से फिर से नई मिट्टी के साथ ग्रो करते हैं, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ है जो अच्छे से हो सके। और इस तरह से हमने मिट्टी सारी अलग कर ली है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी मिट्टी है हमारे इस प्लांट के लिए, काफ़ी भुरभुरी है। इसमें लगभग 50% सैंड और 25% सॉइल और 25% कंपोस्ट ऐड होंगे। तो मैं मिट्टी चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं वही मिट्टी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस मिट्टी की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है हमारे इस बोनसाई प्लांट के लिए। और ये देखिए दोस्तों, ये हमने कुछ मिट्टी पहले ऐड कर लिए हैं और अब हम इस अपने गार्डन वेस्ट जो मटेरियल है, ये हमारे गार्डन से निकले हुए पत्ते हैं जो मैंने सुखाने के लिए छोड़ दिए थे, उन्हें अपनी मिट्टी के साथ ऐड कर रही हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। और ये देखिए दोस्तों, अब हम इसके ऊपर से फिर से कुछ मिट्टी डाल देंगे, जिससे धीरे धीरे कंपोस्ट होते रहे और हमारे प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र का काम करते रहें। तो दोस्तों, केमिकल वाले फर्टिलाइज़र की जगह आप भी इसी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए। आपके प्लांट बहुत दिनों तक स्वस्थ और अच्छे बने रहेंगे। और ये देखिए, इस तरह से हमने अपने इस प्लांट को सेंटर में सेट कर दिया है और जैसा आप उसे सेट करना चाहते हैं वैसा आप उसे सेट कर लीजिए। फिर उसके बाद उसको मिट्टी से कवर कर लीजिए। जो भी स्पेस बचा हुआ है उसे आप मिट्टी से कवर कर लीजिए। दोस्तों, ऐसा करके आप मिट्टी को अच्छे से दबाते जाइए ताकि उसमें एयर बबल्स ना बने। और इस तरह से हमने सारे स्पेस को कवर कर लिया है और कवर करने के बाद उसे हाथों से अच्छे से दबा दीजिए। और ये देखिए दोस्तों, हमने अपनी मिट्टी कवर कर ली है और अब बारी है वाटरिंग की। तो अब हमको वाटरिंग ऐसी करनी है कि हमारी जो मिट्टी है वो पूरी तरह से भीग जाए, गीली हो जाए। दोस्तों, रिपोर्टिंग करने के बाद वाटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
वरना हमारे जो प्लांट हैं वो स्ट्रेस में जा सकते हैं। इसलिए आप अच्छे से पानी दे दीजिए, ताकि आप यदि 2-3 दिनों तक भूल भी जाए तो भी हमारे प्लांट को कोई असर ना हो। तो दोस्तों, हमने फाइनली अपने प्लांट को रिपोर्ट कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत हमारा बोनसाई प्लांट तैयार हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बिना केयर के इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करके रखा है, क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। और फिर भी इसकी स्टेम देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लुक में ये तैयार हो रहा है। और मैं ज़्यादा केयर नहीं कर पाती हूँ, साल में एक आध बार ही इसे रिपोर्ट करती हूँ। और ये रहा 15 दिन बाद का रिजल्ट, जिसमें वीड्स वगैरह उग आए हैं और इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, फाइनली हमारे प्लांट की ग्रोथ कुछ इस तरह से हो रही है।